नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर अपने लाइव योग सेशन के साथ आपके सामने हूँ। और हमेशा की तरह जैसे कि आज मैं भी यही सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि मैंने जब देखा विजिबिलिटी बहुत कम था, मौसम थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, कोशिश करनी चाहिए। तो ज़रूर आपका, अगर हम कोशिश करते हैं सकारात्मक कार्यों की, तो आपके साथ पूरी कायनात जुट जाती है उस कार्य को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए। तो प्रकृति का पूरा साथ है ही मेरे साथ कि इस प्यारी सी खूबसूरत सुबह को और अच्छा और बेहतर, मेरे लाइव सेशन को और योग सेशन को और अच्छा बेहतर करने के लिए प्रकृति का साथ भी मेरे साथ हमेशा है और रहेगा। ये मैं ऐसी पूरी कोशिश करती हूँ कि पूरा साथ हमेशा बना रहे। साथ ही क्या आपका शरीर आपका है, उसको स्वस्थ रखने के लिए, उसको हमेशा निरोगी रखने के लिए प्रयास आपको ही करना। जैसे कि अ, आपके शरीर आपका है, साथ ही पेट भी। एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें, मेन प्रॉब्लम जो होती है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो आप खाते हैं। मतलब मैंने देखा है कि लोगों ने अक्सर देखा भी और सुना भी है कि लोग अपने शरीर के साथ पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं उसको। हम ये चाहते हैं कि आपका शरीर आपका स्वयं का है, उसका ख्याल भी आपको अच्छा और बेहतर खुद को रखना होगा। तो क्यों ना हम ऐसे प्रयास करें जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए अच्छे और बेहतर प्रयास करें, उसको अच्छी डाइट दें, उसको बैलेंस रखने के लिए रूटीन को बैलेंस रखें, प्रॉपर नींद लें आप 6 से 8 घंटे की, और साथ ही कुछ ऐसा वर्कआउट करें जो आपके शरीर के लिए सकारात्मक कार्यों के साथ जुड़ा हो। और इस सकारात्मक कार्यों की बात करें तो योग सेशन, लाइव योग सेशन के साथ मैं आपके सामने हमेशा रहती हूँ और कोशिश भी पूरी यही करती कि मैं एक अच्छा बेहतर योग सेशन आपको दे सकूं, आप अपने आप को भी स्वस्थ निरोगी रखने के लिए, साथ ही आपको भी स्वस्थ निरोगी रखने के लिए। और अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो सबसे ज़्यादा अभी फिलहाल इम्पोर्टेंट जो है, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो एक अच्छा बेहतर स्वास्थ्य आप अपने आप को ज़रूर दीजिए, कोई फिजिकल वर्कआउट करके और साथ ही सकारात्मक कार्यों से जुड़ करके। आएंगे सुखासन और पद्मासन। पद्मासन में पृथ्वी मुद्रा कुछ इस तरह से, जो आपकी सेकंड उंगली है उसको आपको इस तरह से रखना है, दोनों नीज के ऊपर, एल्बो आपके कमर से लगा हुआ, स्पाइन को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दे। आप जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए, किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए, धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। आसपास कुछ आवाजें हैं, ध्यान केंद्रित मत करिए। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहे। लंबा गहरा सांस लेना है, ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है 3 बार। जितना लाउडली करेंगे, आसपास को, अपने लिए और औरों के लिए भी वातावरण को शुद्ध कर पाएंगे। लंबा गहरा सांस, ओ डीप ब्रीदिंग करना, लंबा गहरा सांस लेना जब तक आप ले सकते हैं। सांसों को 2 सेकेंड रोकेंगे, उसके बाद आप या आराम से सांसों को छोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा, जो हाई बीपी के पेशेंट हैं वो थोड़ा आराम से करेंगे और सांसों को होल्ड नहीं करेंगे। बॉडी को बिल्कुल भी अप एंड डाउन मत करिएगा। साथ ही आंखों को, फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिएगा, पूरी बॉडी को रिलैक्स रखिए, स्पाइन को एकदम सीधा और ढीला रखिए। हमेशा मुंह को बंद रखिए। सांसों को डीप ब्रीदिंग करते समय नाक से ही सांस लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे।
सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए, धीरे से आंखों को खोलिए। आज जो हम करेंगे, अपने आंखों के लिए एक्सरसाइज करेंगे, साथ ही फेस के लिए भी। दोनों हाथ नी पर इस तरह से रख लीजिए और सिर्फ आई बॉल्स को आपको लेफ्ट और राइट करना है। पहले ले जाइए आई बॉल, फेस को आई लेवल पर ही रखिए सामने की तरफ, सिर्फ और सिर्फ आई बॉल्स का मूवमेंट करेंगे। ले जाइए आई बॉल्स को राइट साइड, लेफ्ट राइट लेफ्ट करते चलिए। इसके बाद आई बॉल्स को अप एंड डाउन करना है, अप डाउन अप डाउन करते चलिए। आई बॉल्स को रोटेट करिए राइट टू लेफ्ट, एंड लेफ्ट टू राइट। एंड रिलैक्स, आंखों को बंद कर लीजिए। जैसे आपने खुली आंखों में किया वैसे ही आपको एक्सरसाइज आंखों का बंद आंखों में करना, और सिर्फ आई बॉल्स का मूवमेंट करेंगे। ले जाइए आई बॉल्स को पहले राइट साइड, लेफ्ट राइट लेफ्ट करते चलिए। अप एंड डाउन अप डाउन करते चलिए। रोटेट करिए राइट टू लेफ्ट पहले, लेफ्ट टू राइट, एंड रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही रिलैक्स रखिए। एंड रिलैक्स, आंखों को खोलिए। फेस की एक्सरसाइज करेंगे हम। आपको अपने हाथों की उंगलियों और अंगूठे की मदद से थोड़ा सा उसकी हेल्प से थोड़ा थोड़ा प्रेशर देते हुए आपको मूवमेंट करना है। स्टार्ट करेंगे आईब्रोज से, हल्का हल्का प्रेशर देते हुए स्टार्टिंग टू लास्ट आइए आईब्रोज के। मैं थोड़ा पास आती हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। इसके बाद दोनों हाथों को इस तरह से, अंगूठे को इस तरह से रखिए दोनों हाथ के, और रोटेट करिए आईब्रोज के सबसे लास्ट पर। इस तरह से प्रेशर देते हुए हल्का हल्का। ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए। और उंगलियों के हेल्प से अंगूठे को यहीं पर रखा रहने दीजिए। उंगलियों के हेल्प से हल्का हल्का प्रेशर देते हुए मसाज करिए फॉरहेड की। फेस आपका आई लेवल पर सामने ही, सिर्फ और सिर्फ हाथों के मूवमेंट्स होंगे, हाथों की उंगलियों के, और हाथों की मदद से ही इस तरह से सर्कल बनाइए, हल्का हल्का प्रेशर देते हुए। हाथ की सबसे छोटी उंगली, ध्यान रखिए उसका नेल्स जो है वो छोटा होना चाहिए। ले जाइए कान के अंदर और रोटेट करिए। अपने गालों पर हथेलियों के हेल्प से
स्टार्टिंग 2 फिंगर्स, एक कान से लेकर के दूसरे कान तक ले जाना है, लेकिन फेस आपको आई लेवल पर ही रखना, दोनों हाथों की उंगलियों की हेल्प से। ऐसे यहां पर आपके चिन पर, नेक पर, माफ कीजिएगा ऊपर की तरफ करेंगे, रिलैक्स, हाथों को फेस को सामने की तरफ ही रखिए, आई लेवल पर। अब आपको जो आपके दोनों चिक्स हैं उनको अंदर की तरफ लेना है, एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करना है, और जितना हो सके लिप्स को बाहर की तरफ, यानी कि फिश का शेप बनेगा आपके फेस पर। स्टार्ट करेंगे। करते चलिए। एंड रिलैक्स। जिस तरह से बलून में हवा भर के हम गालों को फुलाते हैं वैसे ही करिए। पहले डीप ब्रीदिंग करिए, एंड रिलैक्स। जिस तरह से हम स्वादिष्ट भोजन को चबाते हैं, या आप जो भी कोई ऐसी चीज को चबाते हैं या खाते समय आप जिस तरह का चबाने का काम करते हैं, उस तरह से मन में बस एक ये बात रखिए कि आप कोई स्वादिष्ट चीज को चबा करके अपने पेट को यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को दे रहे हैं। स्टार्ट करेंगे। ऑपोजिट। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ कर दीजिए। आपका जो लेफ्ट लेग है उसको फोल्ड करके लेकर आइए इस तरह से, ऐसे रखिए इसको, और राइट लेग सामने की तरफ ले जाइए। दोनों हाथों को साइड में, अपर बॉडी को पीछे और हाथ को ही पीछे ले जाइए, और पूरा स्पाइन को खींचते हुए फॉरवर्ड बेंड कर दीजिए। कोशिश करें कि जितना हो सके आपके दोनों हाथ एल्बो से सीधे, और कोशिश करें कि फॉरहेड को जितना हो सके नी के पास ले जाए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, फेस को आई लेवल पर रखेंगे। सांसों को कहीं भी होल्ड मत करिए। रिलैक्स। लेफ्ट लेग को खोल दीजिए सामने की तरफ, राइट लेग को फोल्ड करके इस तरह से लेकर आइए। दोनों हाथ साइड में, अपर बॉडी को पीछे की तरफ हाथों के साथ ले जाएं, और पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बेंड कर दें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, फेस को आई लेवल पर रखें। आज हम आसनों में स्थिरता का अभ्यास करेंगे। जो लोग पहले से योग सेशन मेरा लाइव देख रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं उनके लिए, या जो पहले से योग करते आ रहे हैं, फिजिकल वर्कआउट। दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ साइड में, और आज जो हम करेंगे गति में पश्चिमोत्तासन करेंगे। सबसे पहले आप ऐसे ही हैं, लेट जाइए, दोनों हाथ सिर के ऊपर कर लीजिए। कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही बॉडी को होल्ड रखिए। पूरा टोज जो है आपके नीचे की तरफ, हाथों को ऊपर की तरफ, दोनों हाथों को मिला दीजिए सिर के ऊपर ही, नमस्कार की मुद्रा। उठाइए अपर बॉडी को हाथों के साथ, आइए पर्वतासन की स्थिति में इस तरह से।
और पूरा स्पाइन को खींचते हुए हाथों को ले जाइए टोज के पास, फॉरवर्ड बेंड कर दीजिए। जो आपकी एल्बोज है वो दोनों नीज के साइड में, और जितना हो सके फॉरहेड को नीज के पास ले जाइए। पश्चिमोत्तासन। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, फेस को आई लेवल पर रखिए। एंड रिलैक्स। मिलाकर लाइए पैरों को अपने पास, बटरफ्लाई या तितली आसन के लिए। लॉक कर लीजिए उंगलियों से इस तरह से, दोनों नीज एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट। स्पाइन एकदम सीधा, हाथों को भी एल्बो से एकदम सीधा रखें और कोशिश करें कि नीज को हम अप एंड डाउन कर सके, जमीन से टच करने की कोशिश। फेस को आई लेवल पर रखिए, बटरफ्लाई या तितली आसन। माफ कीजिएगा, जब हम कोई सकारात्मक कार्य करते हैं तो कोई ना कोई चीज आपको जरूर परेशान करती है। मुझे इस समय मक्खियां परेशान कर रही है, जो मेरे काम को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती है। लेकिन आप मेरी आवाज से कोऑर्डिनेट करते रहिए और आसनों का अभ्यास करते रहिए। थोड़ा सा पैरों को आगे की तरफ करिए, ले जाइए अपर बॉडी पीछे की तरफ, पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बेंड कर दीजिए। दोनों हाथों को जमीन, दोनों हाथ की एल्बोज को जमीन से थोड़ा ऊपर रखिए और फेस को जितना हो सके ले जाइए। बद्ध कोणासन, इस तरह से होल्ड की पोजीशन में अभ्यास करेंगे हम। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ कर दीजिए, थोड़ा सा टैप कर लीजिए। लेकर आइए राइट लेग को इस तरह से। वक्रासन का वेरिएशन करेंगे हम। जो पैर आपका स्टैंडिंग पोजीशन में, उसी साइड ही आपको दोनों हाथों को ले जाना है, इस तरह से। होल्ड रखिए कुछ सेकंड के लिए बॉडी को ऐसे। अगर आप चाहें तो लेफ्ट हैंड का सपोर्ट ले सकते हैं राइट हैंड के लिए। ले जाइए पूरा इस तरह से, ज्यादा अच्छे से आप अपने पेट पर प्रेशर दे पाएंगे। रिलैक्स कर दीजिए राइट लेग को, लेफ्ट लेग से करिए। हाथों के सपोर्ट से इस तरह से पकड़ लीजिए और ले जाइए लेफ्ट हैंड को स्पाइन के ठीक पीछे। फेस को भी ले जाइए, जो पैर उठा है आपका उसी साइड ही फेस जाएगा और हाथ भी वही पीछे रहेगा स्पाइन के। अब आपका लेफ्ट लेग तो स्टैंडिंग पोजीशन में है ही, राइट लेग को फोल्ड कर दीजिए इस तरह से और ऐसे ही ले जाइए पीछे की तरफ। अर्ध मत्स्येंद्रासन। माफ कीजिएगा, अर्ध मत्स्येंद्रासन का वेरिएशन। आपका ये वाला पैर इस तरह से है, ये इस तरह से है, लेकर आइए इस तरह से कर दीजिए। बस चेंज करना है थोड़ा सा। ले जाइए राइट हैंड को स्पाइन के ठीक पीछे। फेस को भी राइट साइड ले जाइए। एंड रिलैक्स। खोल लीजिए पैरों को सामने की तरफ, थोड़ा सा टैप कर लीजिए। लेकर आइए राइट लेग को इस तरह से, बैठिए कुछ सेकंड के लिए इस तरह से।
रिलैक्स कर दें लेफ्ट लेग। कोशिश करें कि हम पैरों को अच्छे से दबा करके पेट की तरफ कर सके। आप जो स्टैंडिंग आपकी बैठी हुई स्थिति होगी, एकदम स्पाइन एकदम सीधा होना चाहिए, ना ही फॉरवर्ड बैंड ना ही बैकवर्ड बैंड। आसनों में स्थिरता का अभ्यास। रिलैक्स कर दें दोनों पैर एक साथ। इस तरह से रिलैक्स कर दे। फोल्ड करिए राइट लेग को नी से और लेफ्ट लेग को भी नी से। वज्रासन की स्थिति में आइए। आपके नीज पैरेलल, थाइस पैरेलल और आपकी एंकल्स भी पैरेलल हो। दोनों हाथों को रख दीजिए इस तरह से। जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए, किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। वज्रासन कर रहे हैं, वज्र के समान आपके शरीर को मजबूत बनाता है। एकमात्र आसन जिसे हम भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं। कम से कम 10 मिनट के लिए भोजन के तुरंत बाद वज्रासन में जरूर बैठें। जिनको पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, वज्रासन में नहीं आएंगे, सुखासन में ही कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर ध्यान केंद्रित करिए, आपके मुख से लेकर के एनस तक। आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से ही करना, ये हमेशा ध्यान रखिए। आपकी स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए भी फायदेमंद, साथ ही पैरों से संबंधित और किसी तरह की पैरों से संबंधित कोई तकलीफ हो उसके लिए। लेकिन ध्यान रखिए आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से। लेकिन ये आसन आपके शरीर को वज्र के समान मजबूत बनाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे सबसे ज्यादा काम करता है। आपके जो भी आपने डाइट लिया है उसको पचाने के लिए, पाचन शक्ति को अच्छा बेहतर करने के लिए वज्रासन जरूर करिए। आएंगे पृथ्वी मुद्रा में इस तरह से, हाथ इसी तरह से रहे आपका, और करेंगे कपालभाति शुद्धि क्रिया। आपको सिर्फ और सिर्फ नाक से झटके से सांसों को फेंकना है, लेना बिल्कुल भी नहीं है, आएगा अपने आप। मुंह को बंद रखिएगा, नाक से ही सांसों को फेंकते चलिए। ध्यान रखिएगा जो महिलाएं प्रेग्नेंट है या पीरियड से हैं वो इस शुद्धि क्रिया का अभ्यास नहीं करेंगी। साथ ही जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है वो पहले 10 से 20 स्ट्रोक 3 से 4 सेकंड का पॉज लेकर के एक स्ट्रोक देना है आपको, और 10 से 20 स्ट्रोक लेकर के आप अपने आप को टेस्ट कर लें। अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं, कोई भी आपको तकलीफ नहीं हो रही है, तो आप कम से कम 50 स्ट्रोक ही दीजिए, बस उससे ज़्यादा मत दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक ही देना है आपको। और साथ ही जो लोग स्वस्थ हैं, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, वो 1 सेकंड में एक स्ट्रोक दे सकते हैं या उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। अब इसके फायदे क्या हैं, आप करते चलिए, स्ट्रोक्स देते चलिए, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको फेस को आई लेवल पर ही रखना है। जितना दूर देख सकते हो उतना दूर तक देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। बॉडी को बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं करेंगे, पूरा बॉडी रिलैक्स रखिए। आंखों को, फेशियल मसल्स को भी रिलैक्स रखिए और शोल्डर को भी रिलैक्स रखिए। आपको सिर्फ नाक से झटके से सांसों को फेंकते चलना है। और इसके फायदे मैं बताती हूँ आपको। शरीर के अंदरूनी हिस्से में कोई गांठ है या बाहरी हिस्से में कोई गांठ है, उसके लिए फायदेमंद। आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर पूरा काम करता है। साथ ही आपके शरीर के बाहरी हिस्से में कोई दाग धब्बे हो, उसके लिए फायदेमंद। और सबसे ज़्यादा काम करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर, इसीलिए जिनको पिंपल्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद। और पेट को कम करने के लिए और वजन को कम करने के लिए भी बहुत फायदेमंद है कपालभाति शुद्धि क्रिया। लेकिन ध्यान रखिए कम से कम 20 मिनट तो करना ही पड़ेगा। आप अपने हिसाब से समय को डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रोक्स देते चलिए।
वापस आएंगे, दोनों हाथों को आपस में रख करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर चेहरे पर लगाओ, धीरे से आंख खोलिए, आएंगे सिर्फ नीज पर। ध्यान रखिए उन्हीं लोगों को करना है जिनको पैरों में कोई तकलीफ ना हो या घुटने में कोई तकलीफ ना हो। आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से करना है। पहले हम अर्धचंद्रासन का अभ्यास करेंगे, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में और हाफ सर्कल बनाते हुए ले जाइए पीछे की तरफ, और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट को पकड़ लीजिए और ड्रॉप कर दीजिए जितना हो सके अपने अपर बॉडी को पीछे की तरफ। आसनों में स्थिरता का अभ्यास है हमारा आज का सेशन। होल्ड रखिए इसी पोजीशन में बॉडी को। एंड रिलैक्स। अब आपको दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर रखना है। उत्तरासन के लिए सामने की तरफ शोल्डर लेवल पर रखिए, इस तरह से ले जाइए। राइट हैंड को पीछे की तरफ टोज पर रख दीजिए, देन लेफ्ट हैंड टोज पर रख दीजिए। जो लोग इस तरह से अभ्यास कर सकते हैं वो इस तरह से करें, नहीं तो अर्धचंद्रासन में भी आपको उत्तरासन का फायदा मिल सकता है। उसी का रिपीटेशन कर ले। लेफ्ट हैंड को लेकर आइए, देन राइट हैंड रिलैक्स कर दीजिए। आ जाइए वज्रासन की स्थिति में। दोनों हाथों के सपोर्ट से खोल दीजिए दोनों नीज को, एकदम ऑपोजिट। उत्तर मंडूकासन के लिए दोनों हाथ दोनों नीज पर इस तरह से ले जाइए। राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर के पीछे रख दीजिए, ले जाइए लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर के पीछे रख दीजिए। आपकी रिस्ट जहां पर भी मिल रही है दोनों हाथों की, इसका प्रेशर आपके सिर पर नहीं होना चाहिए। आई लेवल पर ही देखिए। जो आंखें बंद कर सकते जरूर कर ले। उत्तान मंडूकासन। वज्रासन के फायदे मिलते हैं इससे, पेट संबंधित रोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है उत्तान मंडूकासन। आज हम होल्ड की पोजीशन में है, इसलिए होल्ड रखिए बॉडी को कुछ सेकंड के लिए ऐसे। लेफ्ट हैंड को रिलैक्स करिए, देन राइट हैंड। आज हम इसी पोजीशन में ही सिंहासन का अभ्यास करेंगे। उंगलियां आपके बॉडी की तरफ और आपकी जो कलाई है वो सामने की तरफ। जितना हो सके जीभ को बाहर निकालेंगे और फेस को ऊपर की तरफ ले जाकर दोनों आईब्रोज के बीच में देखेंगे। आपको जो स्ट्रेस, जब आप बाहर निकालेंगे जीभ को तो आपको स्ट्रेस यहाँ पर फील होना चाहिए। आपको इतना मोमेंट देना है फाइनल पोस्चर में। स्टार्ट करेंगे, करते चलिए। लास्ट गले का मसाज थायराइड ग्लैंड के लिए फायदेमंद होता है सिंहासन। और जो बच्चे अस्पष्ट बोलते हैं, जिनके वर्ड्स क्लियर नहीं होता, उनके लिए भी फायदेमंद, और गले से संबंधित लोगों के लिए फायदेमंद। इसका अभ्यास जरूर करें। दोनों हाथों के सपोर्ट से दोनों नीज को पास में कर दीजिए। बिना आवाज के साथ हंसी, सिर्फ और सिर्फ आपको फेस एक्सप्रेशंस देना है, आवाज नहीं करनी है, और जितना हो सके लंबा करेंगे बिना आवाज के साथ। मुंह बंद ही रहेगा, आवाज नहीं होगी पर। एंड रिलैक्स। मिलाएंगे उंगली से उंगलियों को, अंगूठे से अंगूठे को, और हथेली से हथेली को क्लैप करेंगे और थोड़ा प्रेशर के साथ करेंगे ताकि हमारे शरीर के ऑर्गन्स के एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव हो सके जब हाथ हमारे आपस में टकराएंगे। इसलिए लाउडली करेंगे। एंड रिलैक्स। खोल दीजिए लेफ्ट लेग को सामने की तरफ, देन राइट लेग।
दोनों हाथों को रखिए पीछे की साइड इस तरह से, और उठा दीजिए अपर बॉडी को, पूरी बॉडी को, और सिर्फ आपका बॉडी का वेट दोनों हाथों पर होगा और साथ ही टोज पर भी इस तरह से। होल्ड रखिए किसको सेकंड के लिए बॉडी को ऐसे ही। रिलैक्स कर दीजिए। आइए इस तरह से मार्जरी आसन के लिए नीज में गैप कर दीजिए, दोनों हाथों में भी शोल्डर लेवल पर गैप कर दीजिए और दीजिए बॉडी को पहले पीछे की तरफ ले जाइए इस तरह से, और पूरा लेकर आइए सामने की तरफ और दे दीजिए अच्छा सा कर्व। फेस को रखिए आसमान की तरफ, कमर में अच्छा सा कर्व। ड्रॉप कर दीजिए नेक को और बॉडी को पीछे की तरफ ले जाइए। लेकर आइए पूरा सामने से, फेस को ऊपर की तरफ ले जाइए, कमर में कर्व दे दीजिए। एंड रिलैक्स। खोल दीजिए राइट लेग को पीछे की तरफ अपने पूरा लेवल पर इस तरह से। होल्ड रखिए। रिलैक्स कर दीजिए, लेफ्ट लेग पूरा खोल दीजिए। रिलैक्स कर दीजिए, राइट लेग को लेकर आइए जितना ऊपर ला सकते हैं। रिलैक्स कर दीजिए लेफ्ट लेग। एंड रिलैक्स। लेट जाइए अपनी जगह पर। शरीर को सीधा और ढीला छोड़ दीजिए कुछ सेकंड के लिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर की साइड में, राइट लेग नी टाइट, टोज रिलैक्स। लेकर आइए 90 पर और होल्ड करिए। लेफ्ट लेग, राइट को रिलैक्स कर दीजिए, लेफ्ट को लेकर आइए। दोनों पैर एक साथ। रिलैक्स करिए। अर्ध पवन मुक्तासन का वेरिएशन। लेकर आइए राइट लेग को नीचे फोल्ड करके चेस्ट के पास, होल्ड रखिए। जितना हो सके नी को चेस्ट के पास लेकर आइए। रिलैक्स कर दे राइट लेग को, लेफ्ट लेग को लेकर आइए नी के पास। ब्रीदिंग नॉर्मली रखिए, सांसों को कहीं भी होल्ड का अभ्यास नहीं करेंगे। रिलैक्स, दोनों पैर एक साथ। पूर्ण पवन मुक्तासन का वेरिएशन। लीजिए दोनों हाथों का सपोर्ट और पैर को उठा दीजिए ऊपर की तरफ, विपरीत करनी मुद्रा।
थोड़ा और सपोर्ट लीजिए, हाथों को, कमर को और उठाइए सर्वांग आसन के लिए। कोशिश करें कि चिन से आपकी नेक लॉक हो जाए। ले जाइए पैरों को ऊपर की साइड हलासन के लिए। खोल दीजिए दोनों नीज को अपोजिट साइड। कर्ण पीड़ासन। कोशिश करें कि आपके नीज कान के पास आ जाए। मिला दीजिए पैरों को। हलासन। धीरे धीरे बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। कुछ सेकंड के लिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के पास ले जाइए इस तरह से। उंगलियां बॉडी की तरफ, कलाई ऊपर की तरफ, मत्स्यासन। उठाइए दोनों हाथों के सपोर्ट से सिर को और सिर की ऊपरी हिस्से को रख दिए जमीन पर। आपकी कमर में इस तरह से कर्व आएगा, कमर आपकी उठी हुई होगी। आपके सिर के बाद दोनों हाथों की एल्बोज का स्टैंड होगा और थाई से लेकर के टोस तक का शरीर आपका जमीन पर रहेगा। सिर्फ और सिर्फ कमर को उठा के रखिए। जितना हो सके चेस्ट को आसमान की तरफ ले जाइए। मत्स्यासन को आज हम होल्ड की पोजीशन में कर रहे हैं। होल्ड रखिए बॉडी को इसी पोजीशन में। जो लोग सुखासन या पद्मासन में आ सकते हैं जरूर आ जाए। दोनों हाथ थाइस पर, एल्बो का स्टैंड बना लीजिए। उठाइए, राइट लेग को रख दीजिए इस तरह से। अर्ध मत्स्य का वेरिएशन भी प्लस आपका मत्स्यासन भी। होल्ड रखिए इसी पोजीशन में बॉडी को। चेंज कर दीजिए। लेफ्ट को रखिए स्टैंडिंग पोजीशन में इस तरह से, लेफ्ट लेग, और जो आपका राइट लेग है वो ट्रायंगल पोजीशन में। अर्ध मत्स्य प्लस मत्स्यासन, दोनों के फायदे। कर दीजिए नीज ऑन नीज इस तरह से। गौमुखासन और मत्स्यासन, दोनों के फायदे। चेंज कर दीजिए। जो पैर ऊपर था उसको नीचे की तरफ, जो नीचे था उसको ऊपर की तरफ। एंड रिलैक्स। पेट की बल आ जाइए। पाम ऑन पाम, लेफ्ट लीजिए, राइट ऊपर। फेस या चिन को ड्रॉप कर दे। रखिए दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में, फॉरहेड जमीन पर, पैरों को मिला के रखिए। अर्धभुजंगासन। उठाइए अपर बॉडी, होल्ड रखिए इसी पोजीशन में बॉडी को। कोशिश करें कि आपके हाथों का प्रेशर जमीन पर ना हो। चेक करने के लिए हाथों को ले जाइए कमर के पीछे इस तरह से।
उठा दीजिए पैरों को भी, अपर बॉडी और पैर आपके दोनों उठे हुए हो जमीन से ऊपर की तरफ। होल्ड रखिए। खोल दीजिए दोनों हाथों को सामने की तरफ, ऊपर की तरफ ले जाइए, दोनों हाथों को खोल दीजिए और पैरों को भी खोल दीजिए। विपरीत नौकासन। एंड रिलैक्स। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप कर दे। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को चेस्ट के नीचे ले जाए, फॉरहेड जमीन पर। उठा दीजिए अपर बॉडी को और हाथों को भी पूरा खोल दीजिए एल्बो से। फेस को जितना हो सके आसमान की तरफ ले जाइए, पूर्ण भुजंगासन। होल्ड रखिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ बॉडी को इसी पोजीशन में। दोनों पैरों को फोल्ड करिए नी से और लेकर आइए हील को हिप के पास, कपोतासन। रिलैक्स कर दीजिए। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप कर दे। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में नीचे की तरफ, चिन जमीन पर। उठाइए राइट लेग को, नी टाइट, टोज रिलैक्स, अर्ध शलभासन। होल्ड की पोजीशन में रखिए पैर को, राइट लेग को। लेफ्ट लेग, रिलैक्स। दोनों हाथों को थाइस के नीचे रख दीजिए, दोनों पैर एक साथ, नी टाइट, टोज रिलैक्स, पूर्ण शलभासन। रिलैक्स। दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके लेकर आइए हील को हिप के पास। दोनों हाथों की हेल्प से पकड़ लीजिए आपकी एड़ियों को। उठाइए अपर बॉडी और पैरों को भी, पूर्ण, माफ कीजिएगा, धनुरासन। बॉडी को इसी तरह होल्ड रखेंगे पूर्ण आसन की स्थिति में। कोशिश करें कि हम जितना पैरों को आसमान की तरफ ले जाएंगे उतना ही अच्छे से बॉडी को खोल पाएंगे और नाभि पर आ पाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड की पोजीशन में रहेंगे। ब्रीदिंग आपको कहीं भी नहीं रोकनी है। हाई बीपी वालों को अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से ही करना है। एंड रिलैक्स। सीधा लेट जाइए, कुछ सेकंड के लिए बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। साइड करवट लीजिए, बॉडी को हल्का सा कर्व, दोनों हाथों का सपोर्ट। आराम से बैठ जाइए कुछ देर के लिए अपनी जगह पर। खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर। पैरों में 1 फीट का अंतर रखिए, पैर एकदम पैरेलल, जिस तरह से रेल की पटरी होती है उस तरह से पैरेलल रखिए और दोनों हाथों को इस तरह से कमर पर रख लीजिए। राइट लेग नी टाइट, टोज रिलैक्स, जितना हो सके राइट साइड। जो भी पैर आपका साइड देना है आपको, उसका नी टाइट, टोज रिलैक्स रखिएगा और उसी साइड का ही पैर उसको लेके जाना है अपने कमर के लेवल पर। कोशिश हमें इतनी करनी, इस तरह से। माफ कीजिएगा, कुछ सेकंड के लिए नेटवर्क का इशू था, इस कारण से मैं आपको दिखाई नहीं दे पा रही थी। आप लेफ्ट साइड से ले जाइए लेफ्ट लेग को साइड में, स्ट्रेच करिए पूरा।
एंड रिलैक्स। पैर में कंफर्टेबल गैप ही ताड़ासन के लिए आएंगे। हाथों को इस तरह से उंगलियों को लॉक कर लीजिए और सिर्फ टोज पर जा जाइए। पूरा अपर बॉडी को कर दीजिए ऊपर की तरफ। पूरी बॉडी को टोज पर लेकर आइए। होल्ड रखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करेंगे, बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं होंगे। जिनको पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन में ही कर सकते हैं अभ्यास। खोल दीजिए हाथों को ऊपर की तरफ, लेकर आइए शोल्डर ले पर और आ जाइए चेयर पोज या उत्कट आसन। स्पाइन एकदम सीधा। होल्ड रखिए बॉडी को इसी पोजीशन में। रखिए दोनों हाथों को नीज पर इस तरह से ले जाइए। राइट लेग और राइट हैंड को ऐसे ही, और कोशिश करें कि आप लेफ्ट नी के पास रख पाए, सॉरी माफ कीजिएगा, लेफ्ट टोज के पास रख पाए राइट हैंड और राइट लेग के नीज को इस तरह से, और फेस को पीछे की तरफ ले जाइए। होल्ड रखिए। वापस आइए, लेफ्ट हैंड लेफ्ट नी राइट टोज की तरफ। फेस भी आपका राइट साइड पीछे की तरफ। रिलैक्स। फेस को सामने की तरफ रखिए। आइए फिर से उत्कटासन की स्थिति में। उठाइए आराम से अपनी बॉडी को, स्टैंडिंग पोजीशन में आइए। हाथों को शोल्डर लेवल पर ले जाइए। हथेली को नीचे की तरफ करिए। बॉडी पूरा रिलैक्स कर दीजिए। टोज भी रिलैक्स कर दीजिए। वृक्षासन। उठाइए राइट लेग को दोनों हाथों के सपोर्ट से, या आपके आसपास दीवार हो तो जरूर सपोर्ट ले लें। दोनों हाथ साइड में मिला दीजिए। ऊपर ले जाकर के हाथों को, उंगलियों से उंगलियों को, अंगूठे से अंगूठे को, हथेली से हथेली को, किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करेंगे, बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं होंगे। टर्न योर पाम। हाथों को रिलैक्स कर दे, देन पैर को रिलैक्स कर दे। लेफ्ट लेग दोनों हाथ साइड में मिला दीजिए। टर्न योर पाम एंड रिलैक्स। करिए पश्चिम नमस्ते इस तरह से। एंड रिलैक्स। आएंगे सूर्य नमस्कार के लिए। ध्यान रखिए जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करेंगे। साथ ही जिनको पैरों में दर्द है, कमर में कोई तकलीफ है, स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई इंजरी है, वो भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करेंगे। जो हाई बीपी के पेशेंट है वो भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करेंगे। और आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से करना, ये हमेशा ध्यान में रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। एक राउंड हुआ ये आपका। सेकेंड राउंड की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Last round. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। आइए वापस से स्टैंडिंग पोजीशन में, और पैर एकदम पैरेलल, थोड़ा सा कम गैप में लेकर आइए। राइट लेग को नीचे फोल्ड करके इस तरह से करते चलिए। लेफ्ट राइट करते चलिए।
करिए थोड़ा सा जंप। हाथों को साइड में ले जाइए, कमर भी आपकी लेफ्ट और राइट। जंप। खोल दीजिए पैरों को, हाथों को। एंड रिलैक्स। आइए शवासन के लिए। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए जमीन पर। पैरों में 1.5 से 2 फीट का अंतर कर दीजिए। हाथों को कमर से थोड़ा दूर, हथेलियों को आसमान की तरफ खोल दीजिए। धीरे से आंखों को बंद करिए। आंखों को, फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स। स्पाइन को भी सीधा और ढीला छोड़ दीजिए जमीन पर। नीज रिलैक्स। सांसें तेज तेज चल रही है, सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। शवासन करें, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहे। बॉडी रिलैक्स करेंगे। अपना ध्यान दोनों पैरों पर लेकर जाएं। रिलैक्स योर टोज। एंकल्स। calf muscles, knees, thighs, thigh joint, private part, एकदम रिलैक्स कर दे। अपना ध्यान कमर पर लेकर जाए। कॉकेक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टिब्रा को रिलैक्स छोड़ दे। स्पाइन रिलैक्स। पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि और उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दे। Relax your chest, lungs, heart, liver, kidney, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दे। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दे।
अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाएं। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़ें। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, shoulder joint, एकदम रिलैक्स छोड़ दे। रिलैक्स योर neck, chin, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, फेशियल मसल्स, एकदम रिलैक्स छोड़ दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे। सांसों को आराम से लेते रहे और छोड़ते रहे। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं। शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए। धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। दोनों हाथों की उंगली और पैरों की उंगली थोड़ा सा हलचल करिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, एकदम सीधा। पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए, अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड। दोनों हाथों को आपस में रब करिए।
आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। साइड करवट लीजिए, बॉडी को हल्का सा कर, दोनों हाथों के सपोर्ट से आएंगे सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। और जो आपको लेफ्ट हैंड है उसे पृथ्वी मुद्रा बनानी है आपको। जो आपकी सेकंड फिंगर है, यानी कि सबसे छोटी उंगली के पास ये वाली लास्ट से सेकंड फिंगर, उसको इस तरह से करके आप नी के ऊपर रख लीजिए लेफ्ट लेग के, एल्बो आपके कमर से लगा हुआ। और जो राइट हैंड है उसकी 3 उंगलियां जो बीच की है वो हथेली की तरफ, सबसे छोटी उंगली अंगूठे को खुला रखिए और जितना दूर तक देख सकते हैं पहले देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए, धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। अब जो राइट हैंड है उसके अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट से सांस लीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, राइट से छोड़ दीजिए। राइट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ दीजिए। एक राउंड हुआ। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं हम। वापस से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, राइट से छोड़ दीजिए। राइट नॉस्ट्रिल से लीजिए, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ दीजिए। दूसरा राउंड हुआ। आपको बस ऐसे ही करते जाना, करते चलिए। फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए, आंखों को रिलैक्स रखिए, बॉडी को बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए या उस स्थान पर जहां पर कोई आपको शारीरिक तकलीफ हो। इतना आराम से आपको सांसों को लेना और छोड़ना है कि आपको स्वयं को ही पता ना चले। लेफ्ट साइड सांसों को छोड़ के वापस आइए। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। आंखें बंद ही रखिए। दोनों हाथों को पृथ्वी मुद्रा में, दोनों नीज के ऊपर। आंखों को, फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। भ्रामरी प्राणायाम करना है आपको। लंबा गहरा सांस लेना है, मुंह बंद करके भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर पाएंगे। स्टार्ट करें।
लास्ट। पांच बार ओम का जाप, लंबा गहरा सांस लेना और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। लाउडली करेंगे। लास्ट। दोनों हाथों को आपस में रख करें, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर ले, आंखों पर और चेहरे पर लगाए, आंखें बंद ही रखें। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास है, जो हमसे दूर है, उन सभी को धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें, धीरे से आंखों को खोलें। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स कर दीजिए। आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ, हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पूरे दिन में आप नकारात्मक कार्यों के साथ जुड़े रहेंगे, साथ ही आप अपने शरीर के लिए विचारों से भी नकारात्मक रहेंगे, कुछ सोच से भी नकारात्मक रहेंगे, और फिर आप सोचे कि आप 10 मिनट के लिए योगाभ्यास कर ले या कोई ऐसा वर्कआउट कर ले जो आपको सकारात्मक रख सकता है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट आपके लिए काफी नहीं है। इसलिए आपको शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए अभ्यास प्रतिदिन करना ही है, ये ध्यान रखिए। मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ, सुन रही हूँ, इसलिए मैंने आपसे ये बात कही है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए आपको एटलीस्ट योगाभ्यास तो डेली करना ही चाहिए, जिससे कि आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी रख सके। तो अकेले एक दिन से नहीं, आपको हर दिन ये प्रयास करना होगा। अकेले कुछ समय के लिए नहीं, आपको थोड़ा ज्यादा सा समय अपने आप को, शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए देना ही होगा। साथ ही अपनी डाइट को बैलेंस रखिए, अपने रूटीन को बैलेंस रखिए, हमेशा खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपने दिन को अच्छा और बेहतर करिए। आप सबसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।